ट्रिग्नोमेट्री का अपन ने इंट्रोडक्शन देख लिया है, सब क्वेश्चंस देख लिए हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स भी देख लिया है. नाउ लेट अस फोकस ऑन LHS इक्वल टू RHS क्वेश्चंस. ठीक है. इन टुडेस क्लास विल बी डिस्कसिंग टेक्निक टू सॉल्व LHS इक्वल टू RHS क्वेश्चंस. तो डेफिनेटली बहुत लोगों ने सुना है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना, और बहुत लोग तो अटेम्प्ट ही नहीं करते क्वेश्चन पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो. ठीक है, लेकिन चिल मारो, सिंपल है. ठीक है, आज के बाद सबके सब बच्चे अटेंड करेंगे क्वेश्चन आया तो. लेकिन उसके पहले शुड नो फॉर्मूलाज. बहुत सारे बच्चों को तो फॉर्मूलाज ही नहीं मालूम है. बच्चा पार्टी, फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन ट्रिग्नोमेट्री और इन जनरल इन मैथमेटिक्स. तो फॉर्मूला बहुत क्लियरली आना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल विच इज फॉर्मूलाज. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. 1 प्लस tan square theta is equal to sec square theta, and 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. Now these are the bread and butter. अगर तुमको ये मालूम है और अच्छी तरह से मालूम है, तुम कभी नहीं फंसोगे, याद रखना. फिर तुमको ये पता है tan theta is equal to sin theta upon cos theta होता है. cot theta is cos theta upon sin theta. If you know all these things, कभी नहीं फंसोगे. So in trigonometry, that's it. इतना पता होना चाहिए, बाकी छोड़ दो. ठीक है, इतना पता होना चाहिए. तो फॉर्मूलाज अगर पता है और लिखते हो हर रोज, तुम लोग तो लिखते हो हर रोज और हर रोज लिखोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी. देखो क्या होता है ना, बच्चे ना बहुत ज्यादा पहले क्वेश्चंस करते हैं. मैं बोलता हूं क्वेश्चंस करो ही मत, कुछ बेसिक चीजें तुमको पता होनी चाहिए. मैंने क्या बोला, LHS इक्वल टू RHS वाले क्वेश्चंस में तुमको कुछ बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए. पहली, नो योर फॉर्मूलाज. सेकंड, बच्चा सुनो मेरी बात एक अच्छी तरह से. साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट, ये तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है. दो बातें होती है बेटा, सम को सॉल्व जब करते हो तो दो बातें होती है. पहली बात, अगर सम साइन और कॉस में है, बी हैप्पी. अगर सम साइन और कॉस में है, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी, तो खुश हो जाओ, तुम्हारा आंसर आने वाला है, खुशियां मनाओ. लेकिन अगर सम टैन में है, कॉट में है, कोसेक में है, सेक में है, तो दुखी हो जाओ. लेकिन दुख होने के साथ साथ ही मालूम पड़ना चाहिए तुमको एक कि यू हैव टू डू समथिंग. यू हैव टू डू समथिंग बाय विच you can convert this tan, cot, cosec and sec into sin and cos. अगर तुम किसी तरह से ये कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, tan को, cot को, sec को, cosec को sin और cos में कन्वर्ट कर दो, तो लेट मी टेल यू 90% ऑफ क्वेश्चंस कैन बी डन. जैसे तुमको पता होना चाहिए बच्चा पार्टी, फॉर्मूला लिस्ट में और चीजें मालूम होनी चाहिए. cosec theta is 1 upon sin theta, tan theta is 1 upon cot theta, sec theta is 1 upon cos theta. तो क्वेश्चन में sec दिया है, you can convert this sec into cos, you can convert tan into cot, and you can convert cosec into sin. These things you should know. और knowing is not enough, अंदर आत्मा में डालना है उसको, अंदर ही अंदर. बच्चा इतना क्लियर. तो कभी भी तुम्हारे जो क्वेश्चंस है, अगर साइन और कॉस में है तो डरो मत, बी हैप्पी. उसका तरीका सिंपल है. लेकिन अगर क्वेश्चन टैन में है, कॉट में है, कोसेक में, सेक में, इसको हमेशा साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की ट्राई करो. बच्चा पार्टी, बिफोर स्टार्टिंग विद क्वेश्चंस, अब बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, फिर क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर करते ही नहीं है. कभी कभी ऐसा भी आएगा 1 upon 1 minus sin theta. जब ये प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे 1 upon 1 minus sin theta, 1 upon 1 minus cos theta, डिमोटिवेट मत हो. मार्क माय वर्ड्स, सिलेबस रिड्यूस्ड है, 6.2 ओमिटेड है इस साल, वर्ड प्रॉब्लम्स ओमिटेड है, 6.1 ही है खाली. हाई चांसेस है कि बच्चे इसमें क्वेश्चन आए, एक्सट्रीम हाई चांसेस,
हर साल तो ऐसा होता था कि एक बार प्रॉब्लम आ जाएगा, ये नहीं आएगा। इस साल 110% आएगा, लिख के ले लो। और डीमोटिवेट हो जाते बच्चे लोग, डीमोटिवेट नहीं होना है। देखो बेटा, अगर ऐसा कुछ है तो ऑलवेज रैशनलाइज। इसका जो कॉन्जुगेट है 1 प्लस साइन थीटा, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं खाली, इसमें भी इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। कॉन्जुगेट क्या होता है, मतलब ये माइनस है तो प्लस, उसे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, उसे होगा क्या बताऊंगा आगे, लेकिन करो। रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कुछ कुछ बातें और तुम बच्चे गड़बड़ करते हो। अगर ऐसा कुछ मैंने लिख के दिया 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिसन टू मी। अगर 1, देखो ये होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर और रूट एक्चुअली कैंसिल नहीं होता है, बट इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस साइन थीटा। इधर आप ऐसा नहीं कर सकते बच्चा पार्टी, इधर आप ये स्क्वायर को ये रूट को कैंसिल नहीं कर सकते, ये गड़बड़ करते हो बच्चा लोग, क्योंकि होल स्क्वायर नहीं है। ऊपर वाले में क्या था, पूरा टकले में स्क्वायर, पूरा ब्रैकेट डाल दिया और स्क्वायर कर दिया, समझ गया? पूरा ब्रैकेट देखो तुम, अगर 5 है स्क्वायर है तुम कट कर सकते हो, लेकिन 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर है, तुम इसको 3 प्लस 5 नहीं लिख सकते, ये कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि इंडिविजुअल है वो। रिमेंबर दिस, इधर गड़बड़ होगी तो ये कटेगा नहीं। तो ये अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर कुछ और आएगा, सोचना पड़ेगा तुमको। मे बी ऐसा है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, देखो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले तुम शायद कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन में क्या पूछा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर और कॉस, अब ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो सकता है, फिर तुमको कॉस थीटा मिलेगा, क्योंकि अब यहां पर एक ही टर्म है, यहां पर अब एक ही टर्म है। सो बेसिक हमने देख लिया, अब क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 6 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या, देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। अब ज्यादा सोचने का नहीं, ज्यादा सोचते तो प्रॉब्लम होती है। मैंने क्या बोला, अगर क्वेश्चन साइन कॉस में तो बी हैप्पी, कुछ ना कुछ जोल करना है तुमको, तुमको मिल जाएगा। हमेशा ऑलवेज स्टार्ट विद एलएचएस फर्स्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, नॉट हमेशा, मतलब इन मोस्ट ऑफ द केसेस एलएचएस। जब सोल्यूशन लिखोगे बच्चा, मैं तुमको एग्जाम में कैसे लिखना भी बताता हूं। एलएचएस लिख दिया, 1 सेकेंड राइट द क्वेश्चन अगेन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, एलएचएस को लिख दो वापस। नाउ थिंक, डिनोमिनेटर में नीचे कॉस थीटा है, इधर 1 है। जब भी डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा ना, हाथ में खुजली आनी चाहिए, ठीक है? डिनोमिनेटर अगर बेस अगर सेम होगा ना पूरा, तो तुम्हारा क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो अगर डिनोमिनेटर तुम्हारा सेम नहीं है तो हाथ में खुजली आनी चाहिए, ठीक है? तो एक काम करो, पहले तो डिनोमिनेटर को सेम करने के ट्राई करो। अब बच्चा पढ़ लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देयरफॉर 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे का भूलने का नहीं, कॉस थीटा इंटू 1 इज कॉस थीटा। देयरफॉर अब ना बहुत सारे बच्चे बहुत सोचते हैं, अभी पता है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा कर देते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा कर देते हैं। समझ रहे हो? वो नहीं करना। अब दिमाग लगाओ, तुमको सेक थीटा चाहिए तो इतना सारा टर्म्स है, उससे तुमको एक टर्म चाहिए, तो कहीं ना कहीं पे कुछ कुछ टर्म को गायब होना पड़ेगा, अब सोचो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी याद आ रही है, और आज ही देखा अपन ने फॉर्मूला में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो एक काम करो, 1 अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा, लेकिन गड़बड़ इधर भी शुरू हो जाती है। क्यों? रीजन नहीं लिखते हो एग्जाम में, मार्क्स कटते बच्चा, आधे आधे नंबर कटते हैं। इधर ब्रैकेट में लिखो, सिंस साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये लिखो वरना मार्क्स कटेंगे बच्चों, गंदे वाले मार्क्स कटेंगे। अब 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? 1 अपॉन थीटा क्या होता है? sec theta. Sec theta. Yes, that is sec theta and that is equal to RHS। ठीक है, देखो LHS इक्वल टू RHS। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। Therefore क्वेश्चन पूरा लिखो वापस। Therefore sin square theta upon cos theta प्लस cos theta is equal to sec theta। इसको बनाना है सुंदर सा डब्बे में, टीचर खुश। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन खत्म। ऐसा सोचो कि तुम्हारा पेपर टीचर चेक नहीं कर रहा है, तुम्हारा पेपर एक स्टूडेंट ही चेक कर रहा है जिसको सीखना है ट्रिग्नोमेट्री। तो इस तरह से लिखो ना कि वो देखकर भी खुश हो जाए, क्या मतलब क्या मस्त लिखा यार, बहुत बहुत अच्छा। खुश होना चाहिए वो, तब तुम अच्छे नंबर ला सकते हो बेटा। चलो सेकंड क्वेश्चन देख लो बेटा। cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर राइट हैंड साइड से स्टार्ट करोगे तो इम्पॉसिबल है कि तुम लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंचो। पहुंच भी जाओगे एक बार पर, लेकिन वो फुल स्टेप होगा। डू वन थिंग, स्टार्ट विद LHS। क्या है LHS में? cos स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बच्चा पलटी सोचने का, अभी जिधर भी फॉर्मूला दिखेगा खुजली आनी चाहिए कि उसके बदले मुझे कुछ और पुट करना है। समझ रहे हो? अब ताड़ो ध्यान से। ताड़ते देखे तुझको सांझ सवेरे, क्या फॉर्मूला है इसमें से? तो दिमाग चलना चाहिए ना। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट में अगर आइडेंटिटी लिखोगे तो टीचर को थोड़ा ना समझेगा कौन सी आइडेंटिटी है, तो लिखो सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ओके, कभी भी ये वाली मिस्टेक मत करना बेटा। आगे देखो, अब 1 चाहिए। अब तुमको समझो sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला एग्जाम में याद नहीं आ रहा है, लेकिन लॉजिक लगाओ। अगर 1 लाना है, अगर 1 लाना है, लॉजिकली सोचो, दिमाग मालूम पड़ा तुमको एग्जाम में, तुमको पता ही नहीं है मे बी फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, दिमाग लगाओ। तुमको 1 लाना है तो cos स्क्वायर थीटा को कट होना पड़ेगा। अब सोचो 1 चाहिए, व्हाट कैन यू डू बताओ? देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा इनटू sec थीटा इज 1 अपॉन cos थीटा, लेकिन sec स्क्वायर थीटा इज 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। और ब्रैकेट में वापस रीजन लिखो, छोड़ो ही मत, एक आधा मार्क भी ना कटे तुम्हारा। टीचर काट के तो दिखाए, हिम्मत है तो काट के तो दिखाए, ठीक है? काटनी नहीं चाहिए। कैसे काटेगी? अगर हर एक चीज परफेक्ट है कैसे काटेगी? Therefore sec थीटा इज 1 अपॉन cos थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा इज 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, है ना? अब क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा छू छू, तो आंसर आ जाएगा 1। लिख देना, दैट इज इक्वल टू RHS। Therefore cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फाइनली हमने क्या किया? tan को कन्वर्ट किया sec में, sec को कन्वर्ट किया cos में, तो फाइनली तो sin cos में है ना सब कुछ। समझ रहे हो अब तक? तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्या दिया है? थर्ड क्वेश्चन रूट में दिया है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू sec थीटा माइनस tan थीटा। अब बताओ क्या करोगे? ऐसा कुछ क्वेश्चन है, जब भी को रूट में आएगा तो याद रखना उस रूट को हटाना है। जब भी अगर कोई रूट में आएगा उसको रूट को हटाना है। रूट को हटाने के लिए ब्रैकेट में स्क्वायर चाहिए और स्क्वायर लाने के लिए कॉन्जुगेट चाहिए, याद रखना। सोचना ऐसे तुमको ऐसे है। देयरफॉर अब देखना बच्चा पार्टी, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा।
तुम्हारा जो कॉन्जुगेट है वो डिनोमिनेटर का लोगे तुम, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, देयरफॉर इनटू 1 प्लस साइन थीटा का कॉन्जुगेट क्या आएगा बच्चा पार्टी? तो इसका आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तुमने। क्वेश्चन मैंने राइट कॉपी किया ना, मालूम पड़ा बाद में। हाँ, तो ये हो गया, ठीक है। देयरफॉर चाहिए तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 माइनस साइन थीटा। अब ध्यान से देखना बेटा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 5 इंटू 5 क्या हो जाता है? 5 स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा विल बिकम 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर। कितने बच्चों को समझा पॉइंट? बहुत सारे बच्चे इधर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। अब नीचे देखो, नीचे देखो, नीचे प्यार से देखो, एकदम एकदम प्यार से देखो, नीचे क्या है? नीचे क्या है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो नीचे वाले को, ध्यान से देखो इस नीचे वाले को। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कभी तुमने ऐसा कुछ देखा है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका आंसर क्या आता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितने बच्चों को समझा? तो अब देखना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए इज 1 एंड बी इज साइन थीटा, बस यही करना है। देयरफॉर 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर कैसे रहता हो? अपॉन 1 स्क्वायर इज 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा। अब दिमाग लगाना, अब दिमाग लगाना, अब दिमाग लगाना, नेक्स्ट स्टेप दिमाग लगाना। तो 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर आ गया अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। cos square theta. cos So now remember one thing, sin square theta plus cos square theta is 1. Therefore cos square theta is 1 minus sin square theta. तो ये नीचे 1 minus sin square theta है, तो इसके बदले cos square theta आ जाएगा। अब सोचो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रूट है और स्क्वायर आएगा तो कट जाएगा। देखो नजर हमेशा राइट हैंड साइड पे रखो, राइट हैंड साइड पे सेक चाहिए, tan चाहिए, इनकी जरूरतें बड़ी है। तो अब क्या आ जाएगा बच्चा? बल्टी देखना सब जन। Therefore इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा द होल स्क्वायर लिख सकते हो, स्क्वायर रूट कैंसल, देयरफॉर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्या करो? कॉस को इंडिविजुअली ले लो, देयरफॉर 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब राइट हैंड साइड को ताड़ो, तुमको सेक और टेन चाहिए। डू यू नो 1 अपॉन कॉस क्या होता है? बोलो, 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक थीटा। sec theta Sec theta. ये थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? tan theta Tan theta. That is equal to RHS and therefore proved। समझ गया कि नहीं बच्चा पार्टी?